बड़े जटाधारी महादेव मंदिर वड़नगरी फाटा कनलदा रोड जलगांव महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री देव महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 10 दिसंबर मतलब छठवें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 से 11 दिसंबर 2023 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी अच्छे पत्र पढ़े हैं, जिसके माध्यम से गुरुजी ने कुछ अच्छे उपायों की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने सोमवार के दिन किए जाने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी 5वें दिन की कथा में दी थी। यह उपाय आपको 1 बेलपत्र 7 अक्षत और चंदन से करना है। गुरुजी का बताया यह बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। किस प्रकार से करना है, क्योंकि यह उपाय आपको 11 दिसंबर सोमवार की शिवरात्रि है जो कि कल है, इस दिन इस विशेष तिथि में करके आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। यह उपाय आप कर्जा मुक्ति, धन प्राप्ति और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या फिर बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं तो आप यह उपाय कर सकते हैं। काफ़ी विशेष उपाय है। आसान और सरल भाषा में हम आपको यह उपाय समझाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि कल आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। आज मतलब 10 दिसंबर छठवें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल मिला के 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि पूर्णिमा की तिथि किस पक्ष में आती है, तो इसका सही उत्तर है शुक्ल पक्ष में। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, किस दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए शिवरात्रि, बी प्रदोष, सी एकादशी। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रशंसा करने वाले भले ही तुम्हारी एक न एक दिन निंदा कर सकते हैं, पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आपकी निंदा करने वाला कभी भी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। पत्र पढ़ने से पहले गुरुजी ने कहा कि आज पहली बार इस व्यासपीठ में किसी जज महोदय ने पत्र भेजा है और उसी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। गुरुजी ने बताया, सपना दीपक जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, सपना जी ने पत्र में आगे यह लिखा है कि मैंने कई बार प्रयास किया जज बनने की परीक्षा को पास करने का, पर मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही थी। फिर मेरी माता ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा, बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाने को कहा और साथ में एग्ज़ाम देने को कहा, और मैंने ऐसा ही किया। बाबा की कृपा से मैं एग्ज़ाम पास हो गई हूँ और बाबा की कृपा से मैंने जज के पद में ज्वाइनिंग भी ले ली है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। रत्ना जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे जैसे गरीब के घर में बाबा ने कृपा कर दी। मेरा बेटा 2 बार रेलवे की एग्ज़ाम दिया पर वह फेल हो गया और वह निराश हो गया और वह दूसरे की दुकान में जाकर काम करने लगा। मैंने कहा, बेटा निराश होने की जरूरत नहीं है, पूरा परिश्रम करो, अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़ो, पर साथ में एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने चले जाओ। और मेरे बेटे ने ऐसा ही किया। बाबा की कृपा से वह एग्ज़ाम में पास हो गया और उसकी रेलवे में गवर्नमेंट जॉब लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। रंजना जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरा बेटा कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं करता था। मेरे बेटे ने मेरे से शर्त लगाई कि मेरी आयु 19 वर्ष है, क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? आप शिवलिंग पर जल चढ़ाती हो, मैं भी जल चढ़ाना शुरू करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और बाबा का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मेरे बेटे की 19 वर्ष की आयु में आर्मी में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं यह पत्र लिख रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। उज्ज्वला जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, गर्भाशय में 7 सेंटीमीटर की गठान हो गई थी। हम हॉस्पिटल में जांच कराने गए। इसके बाद सीधे हम जांच कराने के बाद पंडाल में पहुंच गए। धूलिया में कथा हो रही थी। हमने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी, रज को गर्भ में लगा लिया। और गुरुजी बोलना चाहेंगे, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी बात महादेव से बोल रहे हैं। कथा सुनने के बाद हमने बाबा से निवेदन किया कि 15 दिन बाद सोनोग्राफी होगी। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है, आपको सब संभालना है, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बाबा कृपा करें। इसके बाद 15 दिन बाद हमने सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर ने बताया गठान पूरी तरीके से गल चुकी है और डॉक्टर ने कहा ऐसा केस बहुत कम देखने को मिलता है। और मैंने कामना की थी कि अगर सब चीज़ सही हो जाती है, गठान गल जाती है, तो मैं अगली कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगी। इसलिए मैं जलगांव की इस तरह में आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, रोज मंदिर जाते रहो। आपके जीवन में कभी भी दुख आएगा तो आपको यह समझ लेना है, आपको तो दुख आया है पर उससे दुखी महादेव भी होते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। पूजा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति के सर में अचानक दर्द हुआ, हाथ पाँव में झटके आने लगे। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ब्रेन हेमरेज हो गया है। ऑपरेशन डॉक्टर ने बोल दिया और डॉक्टर ने कहा कि यह अच्छे होंगे या नहीं, ऑपरेशन के बाद कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमने ऑपरेशन करा लिया और उनकी हालत कोमा जैसी हो गई। वह हाथ पाँव नहीं हिला पाते थे, दिन भर बिस्तर में पड़े रहते थे। कुछ दिनों बाद हमने उन्हें घर लेकर आ गए। माँ के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। तीसरा सोमवार का व्रत करने के बाद शाम की पूजन के बाद जब
घर के मुख्य द्वार में दीपक लगा के मैंने घर में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि मेरे पति की आंखें खुली हुई हैं और उनके हाथ पांव भी हिलने लगे हैं। उनकी हालत में बहुत अधिक सुधार आ गया है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को चक्कर आ गया, अचानक वह नीचे गिर गए। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनके सर की नस फट गई है, जिसके कारण सर में 3 गांठ बन गई हैं। ऑपरेशन करना होगा और कुछ नहीं कर सकते। बाद में यह कोमा में जाएंगे या ना जाएं कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेरी ननद ने कहा कि सीहोर वाला रुद्राक्ष मेरे पास है, उसका जल हम शिवलिंग पर चढ़ाते हुए वह जल भैया को देंगे, साथ ही शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी देंगे। और हमने ऐसा ही किया। शिवलिंग पर जल चढ़ा के वह जल उनको थोड़ा सा दे दिया और बेलपत्र को उनके पास रख दिया और उनका पूरा शरीर टेढ़ा हो गया। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया और डॉक्टर ने बताया 2 गांठ गल चुकी हैं और थोड़े दिन रुकते हैं, तीसरी गांठ भी गल जाएगी, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पति बहुत अच्छे हो गए हैं, उनकी हालत में बहुत सुधार है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने आपसे हमेशा कहा है जब भी आप महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर रहे हो तो आपको घर का जल यूज़ करना है, घर का जल का उपयोग करना है और कभी भी आपको घर में खाली लोटा लेकर नहीं आना है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का थोड़ा सा भाग जब जलाधारी से नीचे गिरता है तो उस भाग का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त करना है, ज़्यादा भाग प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। और घर पे लाकर आप जब उसका छिड़काव अपने घर में करते हैं तो आपके घर का कोई सदस्य या फिर आप गलत करने को जा भी रहे होते हैं तो वह शंकर पर चढ़ाया हुआ वह जल आपको अच्छे मार्ग में जाने के लिए मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। बढ़ते हैं आज के तक की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे लड़के की उम्र 13 वर्ष की थी। 2021 में उसके गाल में छोटी सी गठान हो गई। डॉक्टर ने गठान को निकाल कर जाँच होगी ऐसा बोल दिया और उसकी गांठ को निकाला गया और जाँच हुई और मुंबई से रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि कैंसर है। बच्चा बहुत हताश हो गया, निराश हो गया, दुखी हो गया, खाना पीना छोड़ दिया और बोलता, माँ मुझे कैंसर हो गया है, अब मैं मर जाऊँगा, अब मैं नहीं बच पाऊँगा। बच्चे का इलाज चलता रहा और डॉक्टर ने कहा बहुत अधिक मात्रा में कैंसर की बीमारी फैल गई है, कुछ कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तभी मेरी सहेली ने शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और मुझसे कहा कि शिव महापुराण कथा को बेटे को सुनने को कहो, आसन लगाकर उसे कथा सुनने को कहो। और मेरे बेटे ने कथा सुनना शुरू किया। उसके मन में इतना वह कथा रम गई कि वह स्वयं शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने लगा, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को खाने लगा। इसके बाद कुछ दिनों बाद उसको कीमो होना था तो डॉक्टर ने फिर से उसकी जांच करी और डॉक्टर ने बताया कि इसकी बीमारी निल आ गई है, बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। 7 वर्ष के एक बेटे ने पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, मैं पहले दिन से अभी 6वें दिन तक रोज़ कथा सुनने आ रहा हूँ, पर आज तक गुरुजी मैंने अभी तक आपको सामने से नहीं देखा है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आपको हमसे मिलने से ज़्यादा महादेव से मिलने की ललक होनी चाहिए, हम तो आपकी तरह ही एक मनुष्य हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तंबाकू के उत्पादों में बना रहता है कि इसको खाने से आपको किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, तब भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू को खाते हैं, जबकि बहुत खतरनाक फ़ोटो बनी रहती हैं। आपको छाला भी हो जाता है और वह ठीक भी नहीं होता है। इतनी गंभीर बीमारी होती है और लोग इसे खाकर ऐसा व्यतीत करते हैं जैसे कि वह कोई राजा महाराजा हो। वह तंबाकू खाने के बाद, गुटखा खाने के बाद आपसे अच्छे से बात भी नहीं करते, आपकी बातों का जवाब भी नहीं देते। जब वह उसे पच से थूक कर आते हैं उसके बाद वे आपसे बात करते हैं। बढ़ते हैं आज की तक की 14वीं विशेष जानकारी की ओर और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। कल मतलब 5वें दिन की देव महादेव शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने सोमवार के दिन किए जाने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी। अब यह उपाय आपको कल करना है क्योंकि कल सोमवार शिवरात्रि है, काफ़ी विशेष तिथि है और गुरुजी ने यह उपाय आपको 2 से 3 सोमवार को करने को कहा है। आप अगले सोमवार और उसके आने वाले 2 सोमवार में भी यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आपको लग रहा है आप बहुत हताश हो गए हैं, मतलब आपके जीवन में बहुत तकलीफ है, कष्ट हैं, बीमारियां समाप्त नहीं हो रही हैं, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। अब 3 पत्तियों में से जो बीच वाली पत्ती होती है, उस बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको चंदन की एक बिंदी लगा देना है। कहाँ पे लगाना है आप एक बार फिर से समझ लीजिए। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, उसमें से जो बीच वाली पत्ती होती है, उस बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको चंदन की एक बिंदी लगा देना है। अब इस बेलपत्र के ऊपर आपको चावल के 7 दाने रखना है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है या फिर कोई अदालत का केस चल रहा है, प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, जीवन में तकलीफ चल रही है या फिर घर में धन संबंधित परेशानियां लगातार चल रही हैं, घर में पैसा नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ते चले आ रहा है, तो आपको बस इस बेलपत्र को और चावल के 7 दाने को लेकर शिवालय पहुंच जाना है और सबसे पहले आपको नंदी के पास जाकर नंदी के सीधे हाथ की ओर बैठ जाना है और सीधे हाथ की ओर नंदी के पास बैठने के बाद या फिर खड़े होते हुए भी आप नंदी के सीधे कान में अपनी मनोकामना बोल देना है।
नंदी के कान में भी मनोकामना बोलने का तरीका गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में बोला था। गुरुजी ने बताया था कि आपको नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते समय सबसे पहले ओम बोलना है, उसके बाद आप नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय बोलिए, इसके बाद नंदी के सीधे कान में अपनी मनोकामना बोलिए। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर इसी प्रकार से अर्पित करना है जैसे अभी तक आप अर्पित करते आए हैं, मतलब बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए और बेलपत्र को उल्टी ही अर्पित करना है। और अर्पित करते समय चावल के दाने अगर शिवलिंग पे इधर उधर गिर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। बेलपत्र को अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। 2 से 3 सोमवार करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। दवाइयाँ लगने लगेंगी या फिर घर में धन संबंधित परेशानी चल रही है तो आपको नौकरी प्राप्ति होगी, या फिर व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी, या फिर कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। इस उपाय को आप 2 से 3 सोमवार करना है। आप सुबह कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा यह उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।